झूठ बेनकाब, जरा ध्यान से देखो पाकिस्तान। राष्ट्रपति मुर्मू संग शान से खड़ी है राफेल पायलट बेटी शिवांगी सिंह। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं विकसित भारत 2025 देश की महिला राष्ट्रपति और उनका कमाल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही कमेंट करके बताएं कि राफेल किस देश का बना है। हु इज शिवांगी सिंह? पाकिस्तान का झूठ बेनकाब एक बार फिर बेनकाब हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संग राफेल फाइटर पायलट शिवांगी सिंह दिखाई दी। नई दिल्ली। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल जेट को गिराने के साथ एक पायलट को पकड़ने का दावा किया था। सोशल मीडिया में ऐसी झूठी खबरें भी फैलाई गई थीं कि पायलट शिवांगी सिंह को पकड़ा गया है। हालांकि राफेल फाइटर पायलट शिवांगी सिंह बुधवार को अंबाला एयरबेस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ दिखीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल फाइटर जेट के जरिए सफलतापूर्वक उड़ान भरी। स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह पहली महिला राफेल पायलट हैं। इस तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और शिवांगी सिंह के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। शिवांगी सिंह को 2015 में फाइटर पायलट रैंक में शामिल किया गया था। वो करीब 2 दशकों से वायुसेना में शानदार तरीके से काम कर रही हैं। शिवांगी सिंह के पति भी फाइटर पायलट हैं। वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने फ्रांस निर्मित सिंगल सीटर राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करीब 30 मिनट तक उड़ान भरी और इस दौरान राफेल ने करीब 200 किलोमीटर का दायरा कवर किया। एयरक्राफ्ट को ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया था, जो 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं। फाइटर जेट ने समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। इस दौरान उसकी स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटा तक रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भी उनकी सुरक्षा में यहीं से एक अलग विमान में उड़ान भरी। राफेल विमान में चढ़ने से पहले राष्ट्रपति ने G स्वीट पहना था। राष्ट्रपति ने 11:27 बजे विमान के उड़ान भरने से पहले प्लेन के अंदर से हाथ हिलाकर अभिवादन किया। राष्ट्रपति को एयरबेस पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर मुर्मू ने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और वह ऐसा करने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी थी। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल ने 8 जून 2006 और 25 नवंबर 2009 को पुणे के पास लोहेगांव वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी। फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने राफेल लड़ाकू विमान को सितंबर 2020 में अंबाला वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना में शामिल किया गया था। पहले 5 राफेल विमानों को 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया था। ये लड़ाकू विमान 27 जुलाई 2020 को फ्रांस से यहां पहुंचे थे। भारतीय वायुसेना की ताकत को आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला वो नाम है राफेल। जब यह विमान भारत की धरती पर उतरा था, उस दिन पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया था। ये सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति का प्रतीक है। दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अगर उसके सामने राफेल खड़ा है तो उसकी हार लगभग तय है। राफेल को फ्रांस की मशहूर कंपनी डैसो एविएशन ने बनाया है। इसे ओमनी रोल फाइटर जेट कहा जाता है, यानी ऐसा विमान जो हर मिशन को पूरा करने में सक्षम है, चाहे वो एयर सुपीरियॉरिटी हो, ग्राउंड अटैक हो, रिकॉनेसेंस मिशन हो या न्यूक्लियर स्ट्राइक। इसकी यही खासियत इसे दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद फाइटर जेट्स में शामिल करती है। भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल विमान का सौदा किया था, जिसकी कीमत लगभग 59,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये सौदा 2016 में हुआ था और 2020 तक सभी विमान भारत को मिल चुके हैं। इन राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना की 2 प्रमुख स्क्वाड्रनों में शामिल किया गया, एक अंबाला एयरबेस हरियाणा में और दूसरी हाशिमारा एयरबेस पश्चिम बंगाल में। अब बात करते हैं इसकी असली ताकत की। राफेल का इंजन स्नकमा M88 ट्विन इंजन टर्बोफैन है, जो इसे 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड देता है, यानी यह मैक 1.8 की रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज करीब 3700 किलोमीटर है, जिससे ये दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमला कर सकता है और सुरक्षित लौट सकता है। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। राडार इसे बहुत मुश्किल से पकड़ पाता है। इसका डिज़ाइन ऐसा बनाया गया है कि दुश्मन के राडार वेव्स इसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, यानी राफेल जब उड़ान भरता है तो दुश्मन को उसकी भनक तक नहीं लगती। राफेल में लगा स्पेक्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उसे लगभग अदृश्य बना देता है। ये सिस्टम राडार जैमिंग, मिसाइल वार्निंग और ऑटोमेटिक काउंटर मेजर जैसे फीचर्स देता है, यानी अगर कोई मिसाइल राफेल की तरफ आती है तो ये खुद उसे डिटेक्ट करके दिशा बदल सकता है या उसे नष्ट कर सकता है।
इस विमान में लगा RBE-2A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे, ऐसा रेदा एक साथ 40 से ज़्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एक को एक साथ निशाना बना सकता है। इसकी मदद से राफेल को किसी भी दिशा से आने वाले खतरे की तुरंत जानकारी मिल जाती है। अब आते हैं इसकी मारक क्षमता पर। राफेल अपने साथ कई तरह के हथियार लेकर उड़ सकता है। इसमें सबसे घातक हथियार है मीटियोर मिसाइल। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। मतलब राफेल को दुश्मन का विमान दिखे या न दिखे, वो उसे गिरा सकता है। दूसरा हथियार है स्कैल्प मिसाइल, जो एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज करीब 600 किलोमीटर तक मानी जाती है। ये दुश्मन के बंकर, एयरबेस या स्ट्रेटेजिक टारगेट को पूरी सटीकता से तबाह कर सकती है। तीसरा बड़ा हथियार है हैमर मिसाइल, जिसे खास तौर पर भारत के लिए शामिल किया गया। यह मीडियम रेंज स्मार्ट बम है जो 60 से 70 किलोमीटर दूर से भी टारगेट को सटीक हिट कर सकता है। राफेल में 30 मिलीमीटर्स की ऑटो कैनन भी है, जो हवा में या जमीन पर दुश्मन को छलनी कर देती है। यानी यह विमान एक मिनी युद्ध मशीन है जो अकेले ही किसी युद्ध का रुख बदल सकता है। भारत ने राफेल को अपने हिसाब से अपग्रेड भी किया है। इसमें भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक कुछ विशेष तकनीकें जोड़ी गई हैं, जैसे इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, इंडियन फ्रेंड फॉर फ्रेंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और इंडियन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम सैटकॉम। इसका मतलब यह है कि भारतीय राफेल फ्रेंच वर्जन से भी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। जब 2020 में भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव बढ़ा था, उस समय राफेल की तैनाती ने ही चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया। राफेल का नाम सुनते ही दुश्मन देशों की मीडिया में खलबली मच गई थी। भारत ने राफेल को लद्दाख की ऊंचाई वाले एयरबेस पर भी ऑपरेट करके ये साबित कर दिया कि ये विमान किसी भी मौसम और ऊंचाई पर काम करने में सक्षम है। राफेल की एक और खासियत है इसका कॉकपिट सिस्टम। इसमें हाई-टेक टच डिस्प्ले, हैंड्स ऑन थ्रॉटल एंड स्टिक कंट्रोल (HOTAS) और डिजिटल ग्लास कॉकपिट है। ये सिस्टम पायलट को पूरी फ्लाइट और मिशन पर आसान नियंत्रण देता है। इसकी एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि ये खुद दुश्मन की हरकतों का विश्लेषण करके पायलट को सुझाव देता है। यानी राफेल सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है। भारत के राफेल जेट्स में न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर जरूरत पड़े तो ये परमाणु वारहेड ले जाकर भी सटीक हमला कर सकता है। यही वजह है कि इसे इंडियाज़ न्यूक्लियर ट्रायड का एयर बेस हिस्सा कहा जाता है। राफेल का ऑपरेशनल खर्च बाकी आधुनिक विमानों की तुलना में कम है। इसकी मेंटेनेंस आसान है और मिशन रेडी टाइम बेहद तेज़। यानी अगर कभी अचानक हमला करना हो तो राफेल कुछ ही मिनटों में हवा में पहुंच सकता है। भारत के लिए राफेल सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं था, ये एक रणनीतिक संदेश था। पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए ये साफ संकेत था कि अब भारत किसी भी खतरे का जवाब उसी ताकत से देगा। आज जब भारतीय राफेल विमान अंबाला और हाशिमारा के आसमान से उड़ान भरते हैं, तो वो केवल हवा नहीं चीरते, वो गर्व, आत्मविश्वास और नई शक्ति का संदेश देते हैं। ये वही शक्ति है जिसने भारत को एशिया का सबसे ताकतवर लोकतंत्र बना दिया है। राफेल की गर्जना सिर्फ आसमान में नहीं गूंजती, बल्कि हर भारतीय के दिल में जोश भर देती है। ये सिर्फ एक जेट नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा, तकनीक और संकल्प का सशक्त प्रतीक है। आने वाले समय में जब भारत और भी आधुनिक जेट्स जैसे MK और TEDBF तैयार करेगा, तो राफेल उन सभी के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। भारत का राफेल अब सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि आकाश का शेर बन चुका है, जो दुश्मन की हर चाल को हवा में ही खत्म कर देता है। जब यह उड़ान भरता है, तो पूरी दुनिया जान जाती है कि आसमान अब भारत के नियंत्रण में है।